अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बारे में तो आपको याद ही होगा। अरे वही हादसा जिसकी वजह से पूरा देश मर्मात था। इस हादसे को लेकर लोग कई सारे कयास लगा रहे थे कि तकनीकी खराबी होगी या फिर इंजन में खराबी होगी या फिर फ्यूल में खराबी होगी। लेकिन असल वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी, कैसे इस विमान हादसा, आखिर इतना बड़ा विमान हादसा हो गया और सिर्फ एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर के रेंज में ही ये विमान हादसा हो गया। क्या रीजन था इसके पीछे, क्या वजह थी विमान हादसे के पीछे, ये सभी हम आपको बताते हैं। देखिए, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक है। उस दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान में क्रू अलर्ट था, को पायलट अपनी प्रक्रियाएं चेक कर रहे थे। लेकिन तभी कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनके नाम 15,638 घंटे की उड़ान का अनुभव दर्ज है, उन्होंने खुद अपने हाथों से दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई कट ऑफ पोजीशन में डाल दी। अब एक तमाम सवाल उठ रहे थे कि तकनीकी गड़बड़ी, पाइपलाइन ब्लॉक और ऑटो फेलियर जैसी चीजें हैं या फिर कुछ और है। लेकिन अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि को पायलट क्लाइव कुलुंदर घबराई आवाज में पूछते हैं कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ में क्यों कर दिया, और जवाब में कैप्टन सुमित सब्रवाल एकदम शांत रहते हैं। ना कोई हैरानी, ना कोई घबराहट और ना कोई सफाई, बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो अब पूरे देश को डरा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इतना अनुभवी पायलट ऐसी बुनियादी गलती कर सकता है, या फिर यह कोई मानसिक थकावट थी, किसी दबाव का नतीजा था, या फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन और FIPA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट एसोसिएशन दोनों ही इस घटना पर गहरी चिंता जता चुके हैं। इस हादसे पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू का कहना है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट अभी शुरुआती है, अंतिम निष्कर्ष आने दीजिए। हमारे पायलट विश्वस्तरीय हैं, जल्दबाजी अभी ठीक नहीं है। सरकार की यह प्रतिक्रियाएं मायने में डिफेंसिव लगी। क्या सरकार पायलट का बचाव कर रही है या फिर सिस्टम को सुरक्षित दिखाने की कोशिश कर रही है? हैरानी की बात यह है कि इस हादसे की जड़ एक सिंगल स्विच है, फ्यूल कंट्रोल स्विच, जिसे कट ऑफ पर डालने का मतलब है इंजन को फ्यूल देना बंद करना। यह स्विच हर पायलट के लिए बेसिक नॉलेज होता है। इसे उड़ान के दौरान गलती से भी छूना गंभीर खतरे को जन्म दे सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस हादसे की जड़ एक सिंगल स्विच है और कैसे ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है, इसका कोई भी नॉलेज नहीं है। इसे उड़ान के दौरान गलती से भी छूना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है और एक बड़ी खतरे को जन्म दे सकता है। और लेकिन ये सवाल जो है सबके मन में उठ रहा है कि क्या कैप्टन सब्रवाल थके हुए थे, क्या वह किसी मानसिक तनाव में थे, क्या को पायलट की चेतावनी को उन्होंने नजरअंदाज किया था, या फिर विमान में कोई सिमुलेशन भ्रम या फिर कॉकपिट डिजाइन फेलियर हुआ था। देखिए, ये सारे सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं सभी के मन में कि आखिर ऐसी गलती पायलट कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने अनुभवी पायलट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। ये जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती करना ये कोई आम बात नहीं है। इसमें जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। खैर, अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठा है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए पायलट, या फिर इसके पीछे कोई रीशू था, या फिर वो किसी दबाव में थे, किसी ने उन पर दबाव डाला था कि नहीं आप इंजन बंद कर दीजिए, कट ऑफ बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से पूरा विमान हादसा हो जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। लेकिन तब तक आप हमारे लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।